ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो। गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। आपके अंदर पावर रहेगा। ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। कई बार करते हो? 3। अब बताओ, मतलब दुर्दशा हो गई। 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को अस्तमय तुम बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन लाने लगे तो हमें बता देना, तुम डिप्रेशन से दूर हो गए। अरे ब्रह्मचर्य वीर नाश और उसके दिमाग की स्थिति को पुष्ट करना चाहते हो वीर नाश करके, जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य क्षीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य क्षीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। काम क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत कठिन लग रहा है महाराज जी। आपका आयु कितनी है आपकी? 60। 16-18 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचारी हैं। भगवान नाम जापा के बच्चों से पूछो, अगर आप उठा के किसी की तरफ देख ले तो बताओ। भगवत भजन में इतना बल है कि काम क्रोध लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भजन करने से नन्हे नन्हे बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। और देखो भजन जीवन में नहीं है तो 60 वर्ष की अवस्था में भी मन कह रहा है कि हम जीत नहीं पाए। तो हमें लगता है भगवान में बहुत बल है।
अगर हम भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप करें तो सब बात बन जाए। थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। मन के द्वारा एकाग्र होकर एक नाम में 1 घंटा कोई रोक ले अपने मन को, हम उसे बहादुर माने। 1 घंटे किसी एक नाम पर, हमारी बात को समझा जाए, जैसे राम, 1 घंटे राम नाम से मन नहीं हटना चाहिए। करके देखो, 5 मिनट नहीं टिकोगे, 5 मिनट में चाहे जितने बहादुर हो, रोक के दिखाओ मन को, राधा, वही टिका रहेगा मन में। आंख खुली हो चाहे बंद हो, राधा राधा। तो ये अभ्यास, तपस्या, पवित्रता, अभ्यास अब ये प्रारब्ध को रोने देगा। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार डूब जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। बोझ देश ब्रह्मचारी 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी, मस्त रहोगे। नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे वचनों पर कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। यदि
ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे, ऐसा करेगा ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना, तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन न मानना घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, तो बकरा की दाढ़ी थी, तो पूछते थे बाबा जी, विनोद करते थे, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था बुलवाया उसको, बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते, तो बोले विश्वास नहीं। मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो। निराश, हताश, उदास ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। महाराज जी नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के बाण नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के बाण नहीं, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। वो क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं, नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।